हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे क्लास 10 साइंस के जो कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न। अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका 4 नंबर साइंस का पक्का हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेमी दूरी रखी के प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 16 से लगातार 20 तक आ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न को आप लगाने से पहले कुछ तथ्य को जान लेना होगा, और आप इस तरह के प्रश्न नहीं लगाने जानते हैं तो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, आप इस तरह के प्रश्न को लगा लेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कुछ इस तरह के प्रश्न लगाने से पहले जानकारी कुछ हमें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ऊपर बोला गया है, यहाँ पर देखिए अवतल लेंस, ठीक है। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, ये पहला फैक्ट है। उसके बाद दूसरा फैक्ट है, लेंस से वस्तु की दूरी माइनस में मानी जाती है। यानी कि जो लेंस से जो वस्तु की दूरी होती है अर्थात बिंब की दूरी होती है उसे हम माइनस में लिखेंगे। अगर वस्तु से बिंब की दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो उसे हम क्या लिखेंगे, वस्तु से बिंब -20, ठीक है। उसके बाद तीसरा फैक्ट है, यानी कि ये सूत्र है, लेंस सूत्र 1/f बराबर है 1/v माइनस 1/u। यानी आपको ये 3 जानकारी होनी चाहिए, जहाँ f है फोकस दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी और जो u दर्शाता है लेंस से वस्तु की दूरी। यानी अगर आप इतनी जानकारी जानते हैं तो आप इस प्रश्न को मतलब अब समझने में बहुत ही आसानी होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। यानी फोकस दूरी अगर 20 है तो उसको हम लिखेंगे f बराबर -20। और दूसरा, लेंस से वस्तु की दूरी माइनस मानी जाती है, इसको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद लेंस का सूत्र है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, जहाँ f क्या है फोकस दूरी और v है प्रतिबिंब की दूरी और जो u है लेंस से वस्तु की। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने, यानी इसकी फोकस दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर। तो वहाँ पर लिख देंगे, दिया है लेंस की फोकस दूरी, दिया है लेंस की फोकस दूरी, यहाँ पर लिख दिया अवतल लेंस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को पता होगा क्या कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर क्या है 20, ठीक है। फोकस दूरी 20 है। मैंने आपको बताया है कि फोकस दूरी, जो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो अब क्या लिख देना है -20। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि यह अवतल लेंस के सामने, ठीक है, अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेमी दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वस्तु की दूरी पता है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो अवतल लेंस से लिखिए, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम क्या बताए हैं, यहाँ पर आपको फिर एक आपको जानकारी दी थी कि जो लेंस से वस्तु की दूरी माइनस में मानी जाती है, ठीक है। लेंस से चाहे जो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में मानी जाएगी, चाहे उत्तल लेंस ले, चाहे अवतल लेंस ले, और चाहे दर्पण वाला भी सवाल लगाएं तो हमेशा आप माइनस में मानेंगे। तो यानी लेंस से जो अवतल लेंस से वस्तु की दूरी हमें क्या लिखेंगे -30 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ज्ञात करना है अवतल लेंस से उन्हें अवतल लेंस से क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो यानी हमें बी ज्ञात करना है, तो बी क्वेश्चन मार्क मार देंगे। उसके बाद लगेगा किससे, ये लगेगा लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र में बता चुका हूँ कि 1/f इक्वल टू होता है, ठीक है, लेंस सूत्र से। अगर समझाने में गलती हो रही तो प्लीज़ माफ़ कर देना। लेंस सूत्र से 1/f बराबर होता है, जो कि सूत्र है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, यही सूत्र होता है। अब हम इसी सूत्र पर जो मान ऊपर दिया हो मैं इसी को लिख दूंगा। अब देखिए 1/f यानी कि 1/f के स्थान पर क्या है -20 लिख देंगे। उसके बाद इक्वल टू 1/v, एक वही तो हमें पता नहीं है
तो वी को इसी प्रकार इसी मतलब वी हमें निकालना है, तो वी छोड़ देंगे, उसके बाद -1/-30। ठीक है। अब आपको कैलकुलेशन का लेना होगा, तो ये देखिए यहाँ पर 1/, उसको यहीं रहने दीजिए, और 1/v, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1/30। ओके, मुझे आशा है कि आप यह समझ रहे होंगे जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप अब क्या करना क्या है, जो अंक है एक तरफ का लिए, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि वी यही है, ये इधर पर चांदर कर देंगे, तो 1/-20 -1/30। कुछ कोई अंतर नहीं, ये मान लीजिए ये 1/, यहीं पर है, कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि मैं केवल इन्हीं को इधर पक्षांतर किया हूँ। ये प्लस में था, इस पक्ष में पक्षांतर किया तो माइनस में हो गया, थोड़ा उल्ट दिया है बस, मतलब पलट दिया है। तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा। अब मैं करूँगा क्या, इसका लासा लूँगा, तो इसका लासा कितना आएगा, 60 आएगा। उसके बाद ऊपर माइनस, ये 60 लासा लेंगे तो ऊपर 3 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको हम करेंगे क्या, इसको हम पलट देंगे, यानी कि देखो 1/v है तो हम इसको v लिख देंगे, और इसको 60/-5, यानी कि 2 और 2 5 हो गए, ठीक है ना, 3 और 2 सॉरी से 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो अब v इक्वल टू हो गया 5 का नाम 5, ठीक है, 5 का नाम 5, और यहाँ पर फिर 1 बचा, 5 दूनी 10, यानी कि जो v बराबर कितना आया, -12। अब हमारा b का मान कितना आएगा, -12। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः, ठीक है, अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी -12, और -12 नहीं, -12 सेमी होगी। देखिए -12 इस बात का हमें संकेत दे रहा है कि ये कुछ ग्राफ से रिलेटेड होता है, इस तरह का सूत्र, यानी कि -12 का संकेत दे रहा है कि ये जो यहाँ पर मान लीजिए लेंस होगा, तो ये लेंस के आगे बनेगा प्रतिबिंब, यह संकेत हमें दे रहा है -12। अगर इस बारे में नहीं जानते तो कमेंट करना, मैं इस बारे में आपको परिचय करा दूंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।